क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जो दिया हुआ एक शंकु की ऊंचाई आपको 8 मीटर है एवं इसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ 188.4 मीटर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यह जो हम क्वेश्चन लिए हैं, एक डाउट का क्वेश्चन आया था जो आपका जो मिसलेनियस चैप्टर मिसलेनियस जो आपका एक्सरसाइज था उसमें का 35 नंबर का क्वेश्चन था। तो उसमें आपका वक्र पृष्ठ 308 शायद दिया हुआ था, ऊंचाई आपको दिया हुआ था 14 मीटर, ठीक है ना। तो वह जो डाटा दिया था वो आपका थोड़ा सा क्या था, गलत था। तो इसलिए वहाँ पर आपका वो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वो जब वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जब आपका वहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा तो वहाँ पर उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो जब उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पर त्रिज्या नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन को वहाँ पर हम क्या किए, इग्नोर कर दिए। वो आपका मिसप्रिंट हो सकता है या हो सकता है कि वहाँ पर डाटा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी बेस पर हमें दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इसमें हम उसी टाइप का यह क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ आपका क्या है यहाँ पर बदला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 8 मीटर है। तो शंकु की ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है, तो सिर्फ ऊंचाई लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ऊंचाई के बारे में, मतलब कि एच के बारे में यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर अगर लिखा रहता कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एल लिखते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच बराबर 8 मीटर हो गया, ठीक है। एवं इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, तो कैपिटल ए लिखते हैं। तो वक्र पृष्ठ आपका हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस। और आपको पता है कि एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु में एस का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। मतलब कि एस निकालने के लिए आपको त्रिज्या पता होना चाहिए और साथ में आपको त्रिज्या की ऊंचाई पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर त्रिज्या की ऊंचाई पता नहीं है और यहाँ पर आपको त्रिज्या भी पता नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या निकालिएगा। उस क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि आधार त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर त्रिज्या निकालना ही पड़े। तो आधार त्रिज्या या त्रिज्या आपका एक ही बात होता है। तो यहाँ पर भी आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एल। और तब जाके क्या आप क्या निकालिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है, तो पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14 ही लेना है। तो पाई का वैल्यू अगर दिया हुआ है कि 3.14 लेना है तो 3.14 ही लेंगे, दूसरा वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो दिया हुआ आपका क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, तो जब दिया हुआ उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए बराबर यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, तो ए बराबर हम लिखते हैं 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ए का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 188.4। पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है, तो पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.14 गुना हो जाएगा आर एल बराबर में हो जाएगा 188.4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एल रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर लिख सकते हैं 188.4 और बटा में लिख सकते हैं 3.14। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 100, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कैंसिल हो गया। और 314 से इसको अगर हम कैंसिल करना चाहेंगे तो देखते हैं, 314 में अगर हम 6 से गुना करें, क्योंकि 300 में 6 से करते हैं तो क्या होता है 1800 होता है, और यहाँ पर 1884 है तो 1484, हाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 6 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 314 से 1884 के बार में कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि आर एल का जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गया वो आपका क्या हो गया 60 हो गया। क्या हो गया 60 हो गया, मतलब कि आर एल का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है कि आपको आर एल का गुना मैंने गुणनफल आपको यहाँ पर आ गया क्या 60 आ गया। मतलब कि यहाँ पर अगर आप त्रिज्या में, आधार त्रिज्या में और अगर आप त्रिज्या ऊंचाई में अगर गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 60 मिलेगा। लेकिन यहाँ से ये क्लियर आपको नहीं है कि यहाँ पर त्रिज्या कितना होगा और आपका यहाँ पर एल यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता नहीं, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको एक फार्मूला पता है क्या चीज़ का, कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में होता है एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमको निकालना है यहाँ पर क्या है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है ना। तो त्रिज्या और एल भी निकालना है। तो पहले हम त्रिज्या पर बात करते हैं। तो त्रिज्या का निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि एच हमको पता है, क्या है एच पता है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो अगर एल बराबर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो एल बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं एच स्क्वायर। या अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता, क्या रहता स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एल स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे आर स्क्वायर प्लस में लिख सकते थे एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर। और यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा रूट का लफड़ा नहीं है। फिर रूट आएगा तो फिर आपको उसको हटाने के लिए, मतलब रूट को आपको एलिमिनेट करने के लिए फिर आपको स्क्वायरिंग बहुत सारा लिखना ही पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ही हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। हमको पता है किसी भी इक्वेशन हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में समान चीज़ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो उसी नियम को लेकर के यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, RL का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे होगा यहाँ पर क्या कि आपका हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 60 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3600 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली L स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि L स्क्वायर का रिलेशन होता है R और H में क्या R स्क्वायर प्लस में होता है H स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। और L स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं H स्क्वायर, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यह जो आपका इक्वेशन हो गया, आपका हो गया R और H के टर्म में हो गया, और H आपको पता है तो यहाँ पर इजी वे में आपका क्या हो जाएगा R निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर और प्लस में H, तो H आपको कितना दिया है 8, तो यहाँ पर 8 का हम क्या करते हैं स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 3600। तो इससे होगा यहाँ पर क्या कि हो जाएगा आपका R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस में हो गया 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये 3600 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3600 और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा R पर पावर 4 हो जाएगा। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R स्क्वायर का स्क्वायर और फिर R स्क्वायर से यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 64 R स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे बहुपद के गुणनखंड चैप्टर में, आप गुणनखंड करना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में अगर नहीं होता, ठीक है ना, स्क्वायर के फॉर्म में भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि R स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं Y, कि R स्क्वायर को हम मान लीजिए यहाँ पर क्या Y, ठीक है। Y नहीं भी मान के बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सुविधा के लिए क्या किया कि R स्क्वायर को Y मान लिया। आप R स्क्वायर को चाहे तो X भी मान सकते हैं। तो R स्क्वायर बराबर Y मानने से हुआ क्या कि यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Y स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 64Y और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो आप बहुत सारा क्वेश्चन गुणनखंड में पढ़े होंगे क्या कि जैसे मान लीजिए कि Y स्क्वायर दिया है प्लस में 64Y दिया हुआ, माइनस में क्या दिया हुआ 3600, तो इसका गुणनखंड करने का, तो इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं Y स्क्वायर, और इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 64Y को हम लिख सकते हैं क्या 100Y माइनस में लिख सकते हैं 36Y। 100Y में से अगर 36Y घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा प्लस में 64Y आ जाएगा, और 100Y में अगर माइनस 36 से अगर हम गुना करेंगे माइनस 36Y से, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3600Y स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3600। तो इसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे Y स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 100Y माइनस में लिखेंगे 36Y और माइनस में आपका हो जाएगा 3600 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया Y स्क्वायर प्लस में 100Y माइनस में 36Y माइनस में हो गया 3600। अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर Y कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Y प्लस 100 हो जाएगा, और Y प्लस 100 यहाँ पर कॉमन हुआ है तो यहाँ पर भी Y प्लस 100 कॉमन होगा ही, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर टर्म मिला लीजिए, तो यहाँ पर माइनस 36Y यहाँ पर क्या है Y है, तो अगर माइनस 36 यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो माइनस 36Y से गुना करेंगे तो माइनस में 36Y, और माइनस में 36 से अगर 100 से गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि Y प्लस 100 आपका दोनों जगह कॉमन है, तो Y प्लस 100 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Y माइनस में हो जाएगा 36, बराबर में हो गया 0। तो यहाँ पर अगर हम Y प्लस 100 को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा Y बराबर आपके पास आएगा माइनस में 100 आएगा, और यहाँ पर अगर इक्वेट करेंगे तो Y माइनस 36 बराबर 0, तो Y का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या आ गया 36 आ गया। क्या आ गया 36। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसी को हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 36 को लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Y आपका किसके बराबर था, तो Y आपका बराबर था R स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 36, मतलब कि R बराबर हो गया √36। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R बराबर 6 मीटर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डाटा क्या दिया था मीटर में ही दिया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर त्रिज्या कितना आ गया, त्रिज्या यहाँ पर आपको आ गया 6 मीटर आ गया। क्या आ गया 6 मीटर। इस वैल्यू को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि आपका नेगेटिव वैल्यू होगा। जब यहाँ पर R स्क्वायर बराबर माइनस 100 लेंगे तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव आपका नहीं होगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस वाला को लेंगे, तो यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास क्या आ गया, तो 6 मीटर आ गया। क्या आ गया त्रिज्या, जब यहाँ पर 6 मीटर आ गया, ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या पता है, हमारे पास ऊंचाई पता है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं। तो आप लोग स्टेप याद रखिए कि पहले हम कहाँ से शुरू किए थे, तो पहले का जो डाटा है यहाँ पर हम लिखे थे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक है ना। तो त्रिज्या आ गया, हमारे पास H पता है, तो L स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L स्क्वायर बराबर R आपका आ गया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर
h आपका है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर 64। तो इस तरह से l बराबर आपका क्या हो जाएगा √100। तो l का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या आ गया 10 मीटर आ गया। क्या आ गया l आपको आ गया 10 मीटर। तो l आपके पास पता हो गया 10 मीटर, आपको त्रिज्या पता है कि 6 मीटर है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है s निकालना है, मतलब कि आपको निकालना क्या है वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s बराबर क्या पाई r इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है 3.14 लेना है, r आपके पास आ गया 6 और इंटू में l प्लस आर, तो l आपका कितना है 10 है और प्लस में आपका r कितना है 6 है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 6 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 18.84, 14 छक 84 हो गया, 3 छक 18 हो गया, और 10 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुना करेंगे, गुना यहाँ पर हम कर लेते हैं 1884 में अगर हम 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 2। तो आपका हो जाएगा 301.44, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव था तो 2 अंक यहाँ पर दशमलव दे दिए, यहाँ पर इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है एक शंकु का आयतन आपको दिया है 462 घन मीटर, ठीक है ना, मतलब मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आयतन है, तो आयतन को हम लोग लिखते हैं भी, तो भी बराबर आपका हो जाएगा 462 मीटर क्यूब, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपको दिया है 9 मीटर, तो ऊंचाई सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब कि आपको h लेना है, तो h आपका यहाँ पर दिया हुआ है 9 मीटर। तो साथ में आपको यहाँ पर निकालना क्या है आधार की परिधि निकालना है, तो आधार का परिधि आपका होता है c, तो आपको c निकालना है, और यहाँ पर क्षेत्रफल। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल, मतलब कि आपको क्षेत्रफल भी किसका निकालना है, तो आधार का ही क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर न वक्र पृष्ठ निकालना है, न आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, आपको निकालना क्या है तो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि आप जो आपका शंकु है उसका आपको आधार का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दें हम कि जैसे जो भी डाउट क्वेश्चन होता है, जो भी हम होमवर्क देते हैं, तो आप लोग बनाए कि जो क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन को आप लोग पूछा कीजिए कि उसको हम डिस्कस कराएंगे। फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना, चैप्टर खत्म हो जाने का, तो फिर आपका वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट है। तो इसलिए आपका जो भी क्वेश्चन डाउट होता है उसको आप लोग क्या कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ वहाँ पर सेंड किया कीजिए, उसको हम उसको मतलब क्या करेंगे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब एक ही लोग पूछते हैं, एक या दो लोग पूछते हैं, तो एक दो लोग के पूछने से आपका नहीं होगा, जितने भी लोग आते हैं वो सब अपना अपना डाउट रखिए, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि आधार का क्षेत्रफल कितना होगा और आपका सी कितना होगा, मतलब कि आपका परिधि कितना होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब कि आपको यहाँ पर 2 पता है, पाई का वैल्यू पता है कि 22/7 लेना है, नहीं कुछ दिया है तो आपको यहाँ पर त्रिज्या पता होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर त्रिज्या पता नहीं है। और आधार का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है πr²। इसमें भी आपका क्या आता है त्रिज्या आता है, मतलब कि दोनों केस में आपका कॉमन क्या है त्रिज्या दोनों में आना चाहिए। त्रिज्या अगर आपको पता हो जाएगा तो आप दोनों ये निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि हमको किसी तरह से त्रिज्या यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ आयतन, तो हम आयतन का ही फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो ये आपको आयतन दिया हुआ है, तो भी बराबर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 462 मीटर क्यूब लिखते हैं। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 1/3πr² h बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 462। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, r² रहने दीजिए नहीं पता है, और h आपको पता है कितना 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर में हो जाएगा 462, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 22 से इसको अगर हम काटेंगे तो 22 दूना आपका क्या हो जाएगा 44, 22 दूना अगर 44 हो गया, 22 दूना क्या हो गया 44, तो 2 और 2 फिर एक बार में आपका हो गया 22, ठीक है। फिर अगर हम 3 तिहाई इसको करेंगे तो 3 तिहाई आपका हो गया 9, फिर 3 सतह आपका यहाँ पर क्या हो गया 21 हो गया। तो यहाँ से आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बचेगा r² बटा में आपका क्या बचेगा 7, और बराबर में क्या है 7, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो r² बराबर क्या आ जाएगा 7 गुना 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या r बराबर √7 गुना 7, तो आपका त्रिज्या यहाँ पर कितना आ गया 7 मीटर आ गया। त्रिज्या आपको 7 मीटर आ गया, तो आप निकाल दीजिए। पहला परिधि है तो परिधि आपका होता है c, 2πr होता है फॉर्मूला, यहाँ पर जाएगा 2, पाई का वैल्यू 22/7, और त्रिज्या आपको दिया हुआ है यहाँ पर 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूना क्या हो गया
44 मीटर हो गया। तो ये आपका हो गया सी। फिर आपका आधार का यहाँ पर क्या क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुना आपका हो जाएगा 3 7 गुना 7 क्योंकि स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल होगा तो 22 7 हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, साथ ही आप लोग होमवर्क भी नोट कर लीजिए कि होमवर्क आपका है मिसलेनियस का हम करवा दे दिए थे होमवर्क, जो कुछ लोग पूछे हैं तो उसका डाउट भी क्लियर किए हैं। जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से बना के पूछ लीजिएगा। अगला जो आपका है पेज नंबर 518 है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप रहता है। 518 में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और जो सोल्व नहीं होगा, जो मतलब कि जो क्वेश्चन आपका डाउट होगा, कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम अपने क्लास को।